नमस्कार। आपके पास भी समय होगा, हम सबके पास अभी समय है, क्योंकि हम इस लॉकडाउन के कारण अपने-अपने घरों में बंधे हुए हैं और इस समय का सही सदुपयोग कैसे हो, ये आपके और हमारी सोच के ऊपर निर्भर है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय के अंदर हमको भारत की अद्भुत विरासत यानी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा तैयार किए गए ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। उससे हमें आत्मिक शक्ति मिलेगी और हम उन लोगों की भी मदद कर पाएंगे जो अभी बहुत निराश हैं, हताश हैं। क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, वो वाकई अद्भुत है। अगर हम उनके अर्थ की गहराई को समझने लगते हैं, तो हम भी आत्मविश्वास से भर जाएंगे और हम अपने साथियों के कल्याण के लिए भी बात कर पाएंगे। कितने शानदार ग्रंथ लिखे हुए हैं, कितने शानदार ग्रंथ लिखे हुए हैं। ऐसा ही एक ग्रंथ अभी कुछ दिन पूर्व मुझे हमारे विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर श्री सुनील शर्मा साहब ने सुनाया। उनका ज्ञान भारत के इतिहास पर, भारत की विरासत पर अद्भुत है। तो मैं सौभाग्यशाली था कि उनके मुंह से ये सुना। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको आपके साथ भी साझा करूं और यही मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आपको ठीक लगे तो आप भी इसको अध्ययन करिएगा और युवा पीढ़ी को आगे सुनाइएगा, क्योंकि ये वाकई अद्भुत विरासत है जिसके बारे में हमें कोई नहीं बता रहा। तो मैं आपको बता रहा हूं हमारे अद्भुत भारतीय दर्शन के अंदर वर्णित लगभग 3000 साल पहले लिखे गए अथर्व शीर्ष, गणपति अथर्व शीर्ष, ये अथर्व वेद का भाग है। वाकई अद्भुत ग्रंथ है। अब ये स्क्रीन शेयरिंग मैंने की है, आपको इसमें सामने नजर आ रहा होगा। इसका शीर्षक है गणपति अथर्व शीर्ष उपनिषद और इसके वाक्य देखिए, वाक्यों के अर्थ की गहराई में जाने का प्रयास करिए। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राम स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। क्या बातें लिखी है। इनका भावार्थ हमें श्री सुनील शर्मा साहब ने बताया था, उसी आधार पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। इनका भावार्थ ये है कि मेरे कानों को, करने भी यानी मेरे कानों को शुभ बातें ही सुनाई दे, सिर्फ शुभ बातें ही, अच्छी बातें ही सुनाई दे। मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने सिर्फ अच्छी बातें ही हो। हे ईश्वर, तेरे इस ब्रह्मांड में हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर व्यक्ति आगे बढ़े, हर व्यक्ति खुशी से रह सके, बृहस्पति देव के समान हर व्यक्ति तेजस्वी बन सके। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपते, तमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, तमेव केवलम कर्तासि, तमेव केवलम धर्तासि, तमेव केवलम हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तम साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मिं सत्यं वच्मि। वाह! हम इस स्तुति के द्वारा श्री गणेश भगवान का आह्वान कर रहे हैं। वो पधारे हैं और इस सृष्टि पर कल्याण करें, मंगल करें। और श्री गणेश भगवान को हम ये कह रहे हैं, श्री गणेश के रूप में इस दुनिया की जो चेतना है, अद्भुत चेतना, उसको हम नमन करते हुए कह रहे हैं कि तुम ही गणपति हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम इस दुनिया के कर्ता धर्ता सब कुछ हो। दुनिया में जो भी हो रहा है सब तुम्हारे कारण हो रहा है और जो भी होगा वो सब तुम्हारे कारण होगा। तुम इस दुनिया की अनंत चेतना हो, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही सब कुछ हो। अब तुम माम,
अवक्तारम, अवश्रोतारम, अवदातारम, अवधातारम, अवानुचानमवशिष्यम, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोर्ध्वातात्, अवाधरातात्, सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात्। कितनी अद्भुत बातें लिखी है, क्या लिखा है इन्होंने, देखिए आप। अब त्वम माम, अब वक्तारम, अब श्रोतारम। अब हे गणेश भगवान, अब आप हम सबकी सुनिए, हम सबके बीच में पधारिए, हम सब शिष्यों का कल्याण करिए। आप अपना आशीर्वाद अपनी चेतना से हमको उत्साह से, जोश से भर दीजिए और आपके आशीर्वाद से हम सबका कल्याण होगा। त्वं वाङ्मयस्तु चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। तुम ही ज्ञान, तुम ही विज्ञानमय हो, तुम ही चेतना हो, तुम ही इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई अद्भुत चेतना हो, तुम ही स्वयं ब्रह्मा हो। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं तत्तत्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्वति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं मिन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमस्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। गणादिं पूर्वमुच्चार्यं वर्णादिस्तनस्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव। मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारः श्वांत रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नादः संधानम संहिता संधि सहसा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद श्री महागणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। कितनी बड़ी बातें लिख दी। इस गीत के लेखक उस समय संस्कृत के कोई बहुत प्रकांड विद्वान रहे, जिनका नाम शायद इसमें लिखा हुआ है गणक ऋषि। अद्भुत ग्रंथ लिख दिया। श्री गणेश भगवान, आप साक्षात रूप में पधारे, आप साक्षात रूप में हम सबके बीच में आए। आप ही सब चीज के कर्ता धर्ता हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही सब कुछ हैं। आप पधारें और हम सबके बीच में, और इस सृष्टि के कल्याण के लिए। और आपकी हर योगी, हर तपस्वी पूजा करता है, और जो आपका पूजा करता है उसका भी कल्याण होता है, और आपके हवन मात्र से इस सृष्टि का कल्याण हो जाता है। और हे गणपति, आपके लिए ये जो पंक्तियां लिखी हुई है, ओम गं गणपते नमः। गकार जो है, अकार है, इस स्वरूप के रूप में आपकी पूजा हो रही है, गकार के रूप में पूजा हो रही है। आप हम सब के बीच मौजूद हैं। हमारे जो नाड़ी तंत्र है उसके बीच में मौजूद हैं, और हमारे पूरे प्राण श्वास के बीच में आप मौजूद हैं, हम सब के बीच में मौजूद हैं। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकषधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परः एवं ध्यायति यो नित्यं
स योगी योगिनाम वरम। यानी योगी, असली योगी तो वही है जो आपका नित्य ध्यान करता है। एक एक दांत वाले और चार पैरों वाले और साथ में मूषक को रखने वाले हे गणपति देवता, आप इस सृष्टि के कल्याण के लिए हम आपका आह्वान करते हैं। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्तु स्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैर्संस्तुष्ट्वा स्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। यानी कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि श्री गणपति देवता को स्मरण मात्र करने से, याद मात्र करने से हम सबका कल्याण होगा। और ये गणपति देवता, आप हमें आशीर्वाद दें, हमें श्रेष्ठ बातें सुनने को मिले, श्रेष्ठ बातें देखने को मिले, हमें इस आपकी बनाई हुई इस अद्भुत सृष्टि के अंदर हर तरफ कल्याण ही कल्याण नजर आए। भारतीय जो अद्भुत ऋषियों के द्वारा बनाए गए ये अद्भुत ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ वाकई अद्भुत हैं। इनमें सबके कल्याण की कामना की गई है, पूरी सृष्टि के कल्याण की कामना की गई। हम अद्भुत भारतीय विरासत को पाकर के धन्य धन्य हैं। इस अद्भुत भारतीय विरासत को हमारी पीढ़ी तक सीमित मत रखिए, अगली पीढ़ी को भी ये दीजिए। ये कार्य और कोई नहीं करेगा। ये कार्य न स्कूल करेंगे, न शिक्षण संस्थाएं करेंगे, न कॉलेज करेंगे, न कोई और कर पाएंगे। ये कार्य आप हमको करने हैं कि इन अद्भुत ग्रंथों को अर्थ के साथ, भावार्थ के साथ समझते हुए इनका पाठ करना है, अपने मन में इनका चिंतन करना है। हम इनका चिंतन करेंगे, इनका पाठ करेंगे, हमारे जीवन का भी कल्याण होगा और इस सृष्टि में सबका कल्याण होगा। ये तो वो बातें हैं जहां हम किसी के लिए बुरी बात तो सोच ही नहीं रहे। हम इस सृष्टि की जो अद्भुत चेतना है, जिस चेतना ने से ये पूरी सृष्टि व्याप्त है, उस अद्भुत चेतना का आह्वान कर रहे हैं कि हे अद्भुत चेतना, तुम पधारो। तुम्हारी उस अद्भुत शक्तियों का हम आह्वान कर रहे हैं। तुम पधारो, तुम आओ इस दुनिया में, और इस दुनिया में सबके कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए इस चेतना के द्वारा हम सबकी मंगल की कामना करते हैं। हम आज ये मानते हैं और मनोविज्ञान भी कहता है कि अगर हम सभी लोग पूरी चेतना के साथ हर व्यक्ति के मंगल की कामना करते हैं, हर व्यक्ति के कल्याण की कामना करते हैं, अपने रोम रोम को आनंद और उल्लास से भर देते हैं, तो इस सृष्टि में हर तरफ आनंद और उल्लास भर जाएगा। और अगर हम लोग, हर व्यक्ति भय, हताशा, निराशा से भरे रहेंगे, परेशानियों से घिरे रहेंगे और सिर्फ परेशानियों के बारे में, विपत्ति के बारे में, कोरोना की विपत्ति के बारे में, इस विपत्ति के बारे में, उस विपत्ति के बारे में चिंतन करते रहेंगे, तो हर तरफ यही फैलेगी। हम उसी चेतना के भाग हैं जिस चेतना से ये पूरी दुनिया, या जिस चेतना से इस पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है, हम भी उसी चेतना के भाग हैं। अगर हमारी चेतना में शक्ति है तो उसी चेतना के कार्य हैं, और हम चाहें तो उसी चेतना से जुड़ सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं अपनी अंतः चेतना को जगाएं, क्यों नहीं अपने आप को इस सृष्टि की अद्भुत चेतना के साथ जोड़ें, और क्यों नहीं पूरी शक्ति से इस पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करें। काश हम लोगों ने भारतीय दर्शन को छोड़ा नहीं होता। हर घर में पहले की तरह हर दिन मंगल आरती होती, इस ईश्वर की चेतना का, अद्भुत चेतना का हम पूरे दिल से, पूरे हृदय से, पूरी मनोकामना के साथ में आह्वान करते रहते। हर रोज हम इस सृष्टि के सृजनकर्ता को अनुरोध करते रहते कि हे सृष्टिकर्ता, हे अद्भुत चेतना, तुम हम सब के अंदर हो, चारों तरफ मंगल फैलाओ। काश
ये गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र हम हर दिन इसी प्रकार मंगल भावना के साथ रोज गाते रहते तो इस सृष्टि में कितना मंगल होता। ना कोई परेशानी आती, ना कोई चिंताएं आती। खैर, हम चाहें फिर से इस सृष्टि को मंगलमय और आनंदमय बना सकते हैं अपने और हम सब के कल्याण के लिए, हम सबके भलाई के लिए और आपके स्वयं के कल्याण के लिए। कृपया अपने समय का सदुपयोग करें, इन अद्भुत भारतीय ग्रंथों का अध्ययन शुरू करें, अपने जीवन में प्रकाश की तरह इनको उतारें, पूरे श्रद्धा भाव के साथ, पूरे आनंद भाव के साथ इनके अर्थ और भावार्थ की गहराई को समझते हुए इनका उच्चारण करें, अपने जीवन में अपनाएं और हर व्यक्ति को इन्हें अपनाने के लिए अनुरोध करें। एक बार फिर मैं आपके साथ में गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्रम आपके साथ बोलना चाहूंगा। आप मेरे साथ इसको जरूर बोलें। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाः सस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मिं सत्यं वच्मि। अब त्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि नित्यं, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तः तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः। देखिए कितनी बड़ी बात है। तुम देह से परे, तुम काल से परे, तुम अवस्था से परे, तुम गुणों से परे, तुम सब चीजों से परे हो, लेकिन तुम मेरे ही मूलाधार में स्थित हो, यानी मेरे ही इसी शरीर के अंदर तुम आ चुके हो। तुम मेरे ही चेतना के आधार हो, मेरी ये जो चेतना है उसके आधार भी तुम ही हो। तुम मूलाधार स्थितोसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप। यानी इस सृष्टि में जो कुछ भी नजर आ रहे हैं, सूर्य चंद्रमा ब्रह्म, सब कुछ आप ही हो और इसी चेतना के साथ, मेरी चेतना के साथ भी जुड़े हुए हो। मेरे अंदर आप पधारे हो, मेरे मूलाधार स्थित में स्थित हो, मेरी चेतना के आधार में स्थित हो। गणादिम पूर्वमुच्चार्यम वर्णादिस्तनंतनम अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तव। मनुस्वरूपम, गकारः पूर्व रूपम, अकारो मध्यम रूपम, अनुस्वारः श्वांत रूपम, बिंदुरुत्तर रूपम, नादः संधानम,
संहिता संधि शेषा गणेश विद्या गणक ऋषि निष्ठि गायत्री छंद श्री महा गणपतिर्देवता ओम गण गणपते नमः। यानी तुम्हें नमन करने के लिए गणक ऋषि ने ये पंक्ति लिखी है, जिसमें गकार गम ओम गं गणपते नमः, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगंधानुलिप्तांगं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमुच्चितम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृति पुरुषात् परः एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपते नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिनी शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। यानी हे गणपति, आपके स्मरण मात्र से, आह्वान मात्र से सारी विघ्न, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रम पश्चिमाक्षभिर्यजत्राम स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरी अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आप सभी और इस पूरी ब्रह्मांड में हर व्यक्ति की मंगल कामनाओं के साथ हम सभी भारत की इस अद्भुत धरोहर वो बचाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हों। धन्यवाद।